अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी कैट 2014 का पास पेपर कर रहे थे। इसके बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। सो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी कैट 2014। लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं, उनमें से मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है? तो वो होती है यूरिया। Okay, the next is the right and left cerebral hemispheres are connected by a thick band of nerve fibers called, उसको हम कहते हैं corpus callosum. The next is the part of the brain which guides smooth and accurate motions and maintain body position. brain का वो part जो smooth and accurate motions करवाता है और जो body position को maintain रखता है, उस part को हम कहते हैं cerebellum. Okay, the next is विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट, फ्लाइट और फ्राइट में हमारा काम करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, उसका एक इफेक्ट क्या होता है कि वो प्यूपल्स को डायलेट कर देता है। ओके, द नेक्स्ट इज हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम मे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से इसमें से कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है? तो वो डिजीज़ होती है अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ में एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ये होता है कि उसमें लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाई होते हैं। द नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक सेक्स हार्मोन है, वो इनमें से कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? तो वो प्रोड्यूस होता है इंटरस्टिशियल सेल्स से। द नेक्स्ट इज येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड। एग की रिलीज के बाद एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है, तो उसको हम कहते क्या हैं? उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, द नेक्स्ट इज ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज स्टिमुलेटेड बाय। जब प्यूबर्टी हो जाती है तो प्राइमरी फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो कौन सी चीज़ उसको स्टिमुलेट करती है, उसको करवाती है? तो वो करवाती है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Okay, the next is causative agent of a sexually transmitted disease that affects mucous membrane of the urogenital tract. इनमें से कौन सी डिजीज़ है और वो कौन सा बैक्टीरिया या उसका causative agent क्या है जो कि urogenital tract की mucous membranes को इफेक्ट करता है? तो वो जो हमारे पास causative agent है वो होता है Neisseria gonorrhea. Okay, the next is in a human vertebral column the number of dash vertebrae is 7. कौन सा ऐसा सेक्शन है, पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का जिसमें 7 वर्टिब्राई प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं सर्वाइकल पार्ट में। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होल्ड द बोन्स टुगेदर। जो स्ट्रक्चर बोन्स को आपस में मिलाए रखते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजेस इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट कार्टिलेज की टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कार्टिलेज की कौन सी टाइप होती है? तो वो होती है हेयरलाइन कार्टिलेज। ओके, द नेक्स्ट इज द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स इज कॉल्ड। मायोफिब्रिल्स का रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सार्कोमेयर। ओके, द नेक्स्ट इज when more energy is required in muscle contraction then that energy can also be produced by dash as a secondary source. तो जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी जो है वो फोस्फोक्रेटिन से भी प्रोड्यूस होती है। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो इसमें से एक ही सेक्स हार्मोन है, वो है एस्ट्रोजन। ओके, द नेक्स्ट इज द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब जो है वो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो वो उन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? तो उन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स में हमारे पास आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ कोर्टिकल हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो कोर्टिकल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, अगर उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए या वो खुद ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, इस वजह से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं कशिंग्स डिजीज़। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मैनी आयोडीन एटम्स आर प्रेजेंट इन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में कितने आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं 3। द नेक्स्ट इज टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड अटैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड टिश्यू। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? तो इस काम को या इस इफेक्ट को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, द नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जब बॉडी दे रही होती है तो एंटीबॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ जी ये एंटीजन है, इसको मैंने अपने साथ जोड़ के किल करना है या ख़त्म करना है या बॉडी से बाहर निकालना है किसी भी तरह? तो वो जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट। ओके, द नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, एंटी सीरम एंड एंटीवीनम सीरम। अब एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी होगी।
द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन में कौन सा ग्लैंड इनमें से इन्वॉल्व होता है? तो जो ग्लैंड इन्वॉल्व होता है वो होता है थाइमस। ओके, द नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स एंड मेड अप ऑफ हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये एक अलग से एमसीक्यूज भी आ सकता है। और वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी होती हैं? तो हमें पता है कि वो 2 हैवी और 2 लाइट चेन से मिलके बनी होती हैं, सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट विद डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ। डीहाइड्रोजिनेशन से स्टार्ट होता है ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और किसकी डीहाइड्रोजिनेशन से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की डीहाइड्रोजिनेशन से। ओके, द नेक्स्ट इज इन 1 टन द क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस 1 मोलिक्यूल ऑफ ATP, 1 मोलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड डैश मोलिक्यूल्स ऑफ NADH। ATP का 1 मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है क्रेब्स साइकिल के एक सर्कल में या एक टन में या एक दफ़ा जब वो चलता है, ठीक है। 1 मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है FADH2 का, और NADH जो है उसके 3 मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट इसेंशियल। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की जो स्टेज है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, द नेक्स्ट इज पायरोवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस मूव फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू डैश प्रोड्यूसिंग CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट। तो जहाँ जाके ये ऑक्सीडाइज होती है उसे हम वो जगह होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जिसमें ऑक्सीडाइज होती है वो होता है एस्टिक एसिड। ओके, द नेक्स्ट इज PBr322 हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 4। PBr322 के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, और वो होती किस के लिए, मतलब किस एंटीबायोटिक के लिए वो होती है? वो होती है एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए। द नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ बॉडी। सिस्टिक फाइब्रोसिस बॉडी के कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है? उन पे वो अपना काम करता है, तो वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स। ओके, द नेक्स्ट इज द एंजाइम्स विच एक्ट एज मोलिकुलर सीजर्स इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में कौन से एंजाइम्स एज ए मोलिकुलर सीजर एक्ट करते हैं? तो वो एंजाइम्स होते हैं एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PCR। PCR का करेक्ट सीक्वेंस इनमें से कौन सा बनता है? तो वो बनता है अल्फा। पहले हीटिंग होगी, फिर उसकी कूलिंग होगी, फिर इसमें प्राइमर ऐड करेंगे, फिर कॉपिंग होना शुरू हो जाएगी स्ट्रैंड की। द नेक्स्ट इज व्हेन 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ DNA आर जॉइंड टुगेदर द रिजल्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब 2 पीसेस DNA के 2 अलहदा पीसेस को हम एक साथ जोड़ के एक DNA बना देते हैं, तो हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। इसे दोबारा से मिलाया गया है, रिकॉम्बिनेंट नाम से पता चल रहा है। द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सक्सेशंस आर नोन एज। इंडिविजुअल सक्सेशंस का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीरीज। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच अ स्पीशी इज रिस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। तो उसे हम कहते हैं निच। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल हर्बीवोर्स बिलोंग टू विच ट्रोफिक लेवल इन द फूड चेन। सारे हर्बीवोर्स जो है वो फूड चेन के किस ट्रोफिक लेवल में फॉल करते हैं? तो वो फॉल करते हैं T2 में। ओके, द नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट एंड द अदर इज नॉट अफेक्टेड। ऐसा रिलेशनशिप 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरा कोई इफेक्ट नहीं होता, ना उसे फ़ायदा होता है ना उसे नुकसान होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कोमेंसलिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन अ जीन एक्सप्रेसेस द इफेक्ट्स ऑफ ए जीन एट अनदर फोकस दिस इज नोन एज। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस। ओके, द नेक्स्ट इज इन मेल द सेक्स डिटर्मिनिंग जीन इज। मेल में सेक्स डिटर्मिनिंग जीन जो है वो होता है SRY। द नेक्स्ट इज अ जीन विच अफेक्ट्स 2 और मोर अनरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा जीन जो 2 या 2 से ज़्यादा अनरिलेटेड, जो आपस में रिलेट नहीं कर रही कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, उनको इफेक्ट करता है। तो इस तरह के जीन को हम कहते हैं पीलियोट्रोपिक जीन। द नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ए जीन विद इन ए DNA पे जो जीन की पोजीशन होगी उसे हम बोलते हैं लोकस। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द बायोलॉजी सेक्शन इज सिकल सेल एनीमिया इज ए टाइप ऑफ। सिकल सेल एनीमिया में किस तरह की म्यूटेशन होती है? तो ये होता है बेस सब्स्टिट्यूशन, एक बेस की जगह दूसरी बेस आ जाती है। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।